Dear students, before starting the exercise 1.6, let's clear some exponent rule. So, first rule, एक्सरसाइज आप 1.6 शुरू कर रहे हैं. देखिए उसमें कुछ रूल होते हैं एक्सपोनेंट के. क्या रूल है? देखिए, अगर कोई भी सेम हो, बेस सेम हो और उसका पावर डिफरेंस हो और दोनों मल्टीप्लाई में हो, तो क्या होता है कि उनके जो पावर होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं? जुट जाते हैं, ऐड हो जाते हैं. ठीक है, याद रखना है. जैसे मान लीजिए 4 to the power 3 और 4 to the स्क्वायर. कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, 4 बेस सेम है, ये सेम हो गया, इसके पावर क्या हो जाएंगे? जुट जाएंगे. इट मीन्स 4 to the power 5 आंसर हो गया. ओके. सेकेंड नंबर की अगर हम बात करें, बेस सेम हो, ओके, लेकिन अगर ये डिवाइड में हो, याद रखना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AM/AM. देखिए, बेस सेम है, पावर अलग अलग है लेकिन डिवाइड में है. बेस सेम है, पावर अलग अलग है लेकिन डिवाइड में है. तो इन्हें कैसे करते हैं? सिंपल है, वही रूल. इसमें क्या किए? प्लस किए, और इसमें क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे उनके पावर. ठीक है, क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं. एग्जाम्पल देख लीजिए, आप देख लीजिए एग्जाम्पल इसका. जैसे 5 3 डिवाइड 5 6, ऐसे भी हो जाएगा. तो कैसे होगा? ये बेस बराबर है, पावर को माइनस कर देंगे. सो 5 3 - 6 इक्वल टू 5 - 3. ये इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं नहीं, अगर तो इसको आप माइनस जब होता है तो क्या करते हैं? उसको हम 1/5 टू दी पावर 3 कर देते हैं ना. 1/5 टू दी पावर 3, इट मीन्स 1 क्या हो जाएगा? 125 आंसर. ठीक है, तो ये दूसरा रूल है. अब देखिए इसमें हम तीसरा रूल क्या होता है. सो तीसरा रूल, मान लीजिए कोई बेस है और उसके ऊपर क्या है? पावर है, और फिर उसके ऊपर पावर है, तो क्या करेंगे? है ना, पावर के ऊपर पावर. मान लीजिए इसके ऊपर भी अगर पावर हो जाए, वो पावर हो जाए, इसके ऊपर भी अगर पावर हो, पावर 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 पावर, तो क्या करेंगे? सिंपल तरीका है, करना कुछ नहीं है. तो अगर ऐसा होता है तो सारे पावर क्या होते हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. ठीक है, सो ये अपना हो जाता है. एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए अगर ये 2 है, इसका पावर क्या है? स्क्वायर है, फिर क्या है? 3 है, और फिर क्या है? 4 है. ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? सिंपल, इस आइडेंटिटी को फॉलो करेंगे. 2 इंटू 2 रेज टू दी पावर 2 इंटू 3 इंटू 4, है ना. सो 2 क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर 24. ये आपका आंसर हो जाएगा. आइए 4 नंबर देखते हैं क्या होगा. अगर मान लीजिए किसी का पावर माइनस में अगर, तो क्या करेंगे? a रेज टू दी पावर -m. करना कुछ नहीं है, जस्ट इसको हम क्या करेंगे? इसके नीचे 1 है, 1 एक्स दिख नहीं रहा हमें, तो इसको क्या कर देते हैं हम? इनवर्स a/a, और पावर क्या हो जाता है इनका? m हो जाता है, प्लस में हो जाता है. याद रखना है. ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए. अगर 4 टू दी पावर है, ये -5 है, तो कैसे होगा? सिंपल, तो इसको चेंज कर दीजिए, 1/4 टू दी पावर 5 कर दीजिए. है ना. याद रखना, ये पावर सब पे नहीं होगा, एक पे होता है. जिस पे ये होता है उस पे ही होता है. ठीक है, उसी तरह दूसरा आप एक चीज देख लीजिए. ये 4 नंबर हो गया. 5th नंबर देखिए, ध्यान देने वाली बात है. 5th नंबर में क्या होगा? Dear students, this is 5th नंबर रूल. देखिए, अगर मान लीजिए किसी की चीज पावर क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो क्या करेंगे? सिंपल, इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है. ठीक है, जैसे देखिए 5 रेज टू दी पावर 0 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1. कैसे? अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए 50 इंटू 10, क्या करेंगे? 501 इंटू 101 इक्वल टू 1. लेकिन अगर क्वेश्चन है 50 प्लस 20, तो क्या कीजिएगा? तो 50 का वैल्यू क्या होगा? 1, प्लस 2 टू दी पावर 0, इसका वैल्यू क्या? 1. कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा. और इस तरह आप बनाएंगे. जैसे एक और ले लीजिए, जैसे 2/4 अगर ऐसे 0 की बात करता है, तो देखिए ये होल किया. होल कहने का मतलब क्या होता है? कि दोनों का पावर 0, है ना. लेकिन अगर
ये ऐसे कहता 2 to the power 0 और 4 करता, तो आप क्या करते थे 2 raised to the power 1 1/4। इस तरह समझने की कोशिश कीजिए। होल जो होता है ना, होल मान लीजिए अगर 3/4 टू दी पावर हम 5 दे दिए, इसका मतलब ये है कि 3 का भी पावर 5 और 4 का भी पावर 5 होता है। लेकिन अगर हम 3 टू दी पावर 2/5 अगर लिख दें, इसका मतलब ये है कि 3 ही 2 बार लिखाएगा, 5 क्या लिखाएगा 1 टाइम लिखाएगा। इट मींस इस तरह बनाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ रिकॉल थे आपके जो आपको देखना है। कुछ आइडेंटिटी भी आप याद कर लीजिएगा, जैसे a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और आप जानते ही हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर याद कर लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर याद कर लीजिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब याद कर लीजिएगा और a माइनस बी का होल क्यूब याद कर लीजिएगा। अगर इस फॉर्मूला में आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए, उस फॉर्मूला को हम फिर से आपको लिख के दे देते हैं। ओके, थैंक यू।